हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है इसको आप डबल ब्लेसिंग भी कह सकते हैं, डबल स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग वीक फॉर यू। और उसके बाद आने वाले दिन जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो इस वक्त आसमानी काउंसिल में जो कुछ भी चल रहा है उससे जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, सबसे ज़्यादा उसमें जो इन्फ्लुएंस होने वाले साइंस हैं उसमें एक आपका साइन भी। अब पहली बात तो ये है कि सन आपके हाउस में है और अब ये 29 डिग्री पर जुपिटर आ गया, यानी कि पिछले हफ्ते तक ये था 28-29 पर, अभी लास्ट डिग्री पर आ गया। और ये इस टाइम पर बहुत एक्टिव है, बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में चल सकती हैं। कई चीज़ें, बहुत सारे मामला आपके हक़ में जो आपके लिए बेहतर है, जो आपको करना चाहिए वो होता आपको दिखाई देगा, आपको नज़र आएगा। लेकिन उसके साथ ही आपका जो मरकरी है वो बहुत स्लो है और वो आपके जिसे कहते हैं आपके घर में आपको जैसे चीज़ों में रुकावटें महसूस होंगी, काम होते होते रुकते चले जाते हैं और आपको लगता है कि आपको जैसे आम दिनों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज़्यादा धक्का लगाना पड़ रहा है, चीज़ें स्लो हो रही हैं, इस तरह की आपको फीलिंग है। और एक और बात कि आपको फील होगा कि दूसरे लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये लास्ट वीक से चीज़ चल रही है कि आपको फील होगा कि आपके बारे में लोगों का नज़रिया गलत है, आपने जो कहा उन्होंने उसका उलट समझ लिया। और अपने जितने अहम काम हैं, जितनी अहम चीज़ें हैं, उन्हें 30 जून से पहले ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि 30 जून के बाद ज़िंदगी थोड़ा सा रोलर कोस्टर हो जाएगी। ज़िंदगी तो हमारे ज़हन से चलती है ना, तो लाइफ जो है ये एक रोलर कोस्टर हो जाएगी। आप हैं जज्बाती साइन, इमोशंस, आपका रूलर है चाँद और चढ़ता चाँद है। चाँद आपके तीसरे से छठे घर तक उसने जाना है, तीसरा छठा घर को उसने एक्टिवेट करना है। और उसके बाद अपने घर में मरकरी रेट्रोग्रेड है और सेकंड हाउस में जुपिटर चला जाएगा। सो लाइफ जो है ना, और 12वें घर में भी बहुत एक्टिविटी है इसकी, यूरेनस और मार्स की। सो आपकी ज़िंदगी या दिमाग या सोचें एबनॉर्मल हद तक स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और फास्ट हो रही हैं। अपने आप को आपने जिसे कहते हैं अपना रेस्टिंग टाइम, उस पर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना आपने, और अपने चीज़ों के फाइनल डिसीशंस पर को आप पेंडिंग करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ों को फाइनल करने की, फाइनलाइज़ करने की, क्योंकि इन दिनों में गलतियाँ भी आपसे बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो उस पर भी स्लो, अपने आप को फ्लेक्सिबल और स्लो रखिए और इस चीज़ के लिए तैयार रखिए कि कुछ भी जो है ना चीज़ें स्केड्यूल के मुताबिक हो सकता है ना चले। सो ये हफ्ता जो है ना, ये इसको आप हर चीज़ जो है उसका प्लान बना लीजिए, उसका जैसे हर चीज़ का प्लान ऑफ एक्शन कर लीजिए, मेथड बना लीजिए, रास्ता बना लीजिए, सेट कर लीजिए कि इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे करना है। आगे दिनों में चीज़ें मैसअप हो जाएंगी, ये सारा कुछ भी इस पे जो पड़ा है आपस में मिक्स हो जाएगा। सो इसका ध्यान आप पहले ही कर लीजिए। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते की वो ये कह रही है कि आपके लिए कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत बड़ा इनाम, कोई बहुत बड़ा समथिंग कुदरत आपको, जैसे होता है ना कि कोई ट्रॉफ़ी आपको कुदरत की तरफ से मिल रही है और मसले हल हो रहे हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं इस हफ्ते कुदरत की तरफ से। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपकी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगे लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद किया जाए। लव वाइब जो है वो उसमें भी कंफ्यूजन है, चीज़ें समझ नहीं आ रही कि है नहीं है, आपको किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से फील करना चाहिए। यू आर ऑल कंफ्यूज्ड इन योर लव वाइब। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है दैट इज़ 26। 26 कहता है कि 26 इज़ ऑल अबाउट लव। वहाँ पर आपकी लव वाइफ कंफ्यूज्ड है और आप चीज़ों को क्लियर नहीं समझ रहे, क्योंकि हो सकता है कि चीज़ों की असेसमेंट आप सही असेस ना कर रहे हों। सो 26 कहता है कि इट्स ऑल अबाउट लव। लव के मसले पहले हल करो। जो मोहब्बत है, जो दिल है, जो मामलात हैं, चाहे वो लव कोई भी है, किसी भी तरह का, चाहे वो पेट, अपने पेट के साथ लव है, हर चीज़ को सॉर्ट आउट कर लीजिए। आपका रूलर, आपका मून जो आपके साथ में घर की तरफ जा रहा है,
وہ مومنٹم کے ساتھ بہت اسٹرانگ چل رہا ہے. سو اس کا میسج آپ کو ہے کہ اپنی سچویشن کو اپنے انڈر کنٹرول کیجئے. سچویشن جو ہے اس سے آؤٹ آف کنٹرول مت ہونے دیجیے گا. آپ کا لکی سٹون بن رہا ہے ہارٹ آف روز کوارٹز. دل کی شکل کا روز کوارٹز آپ کا لاکی سٹون بن رہا ہے. آپ کا جو لاکی چارم ہے، اور یہ لاکی چارم جو ہے یہ اکثر آپ کے پاس ہونا چاہیے، سفید رنگ کا بھیڑیا. یہ لاکی چارم آپ کا بن رہا ہے سفید بھیڑیا، جس کا منہ بند ہو اور جو اگریسو اٹیکنگ موڈ میں نہ ہو. اسٹینڈنگ وائٹ وولف جو کہ خاموش ہو، اٹیکنگ موڈ میں نہ ہو. آپ کا جو لاکی نمبر ہے وہ بن رہا ہے، یہ جو اینٹیک سلور نہیں ہوتا، اینٹیک سلور جیسے کالا چاندی کا، کالی چاندی جیسے ہو جاتی، چاندی پر ایک رنگ آ جاتا ہے وہ، اور چاندی کا رنگ ویسے بھی لکی ہے آپ کے لیے. چاندی بھی لکی ہے اور سلور کلر بھی لکی ہے. اور یہ جو اینٹیک سلور ہوتا ہے یہ بھی آپ کے لیے لکی ثابت ہوتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ کبوتروں کو باجرہ ڈالیں، کبوتروں کو باجرہ ڈالیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جس نے مسئلے دیے ہیں وہی مسئلوں کو حل بھی کرے گا. اپنا توکل مضبوط رکھیے گا. اب موو